तो शुरुआत करते हैं आज की जंग की। 40 क्वेश्चन करेंगे हम 20 मिनट में। ऑल्दो ये क्वेश्चन 40 से कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ क्वेश्चंस बीच में मिसिंग हो तो आपको ये समझना है कि हम रिपीटेड क्वेश्चंस को नहीं करेंगे बार बार। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के जल्दी से शुरू करते हैं इसको। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा 89th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज आई सेड कि हमने रिपीटेड क्वेश्चंस रिमूव कर दिए, तो ऑलमोस्ट 45 के अप्रॉक्स है ये क्वेश्चंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इन अ लेबोरेटरी? ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए लेबोरेटरी में हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे पिक्नोमीटर मेथड। ठीक है, हाइड्रोमीटर हम लोग फाइन ग्रेन सॉइल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सैंड बाथ मेथड हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। रेडिएशन मेथड हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। पिक्नोमीटर मेथड का यूज़ भी हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन उसका यूज़ हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अ सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.5 एंड वॉइड रेशियो ऑफ 0.75। वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड मतलब आपको W पूछा गया है। टू फुल्ली सैचुरेट मतलब S इक्वल टू 1 द सॉइल एट दैट वॉइड रेशो। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पर? आपको फाइंड आउट करना है वाटर कंटेंट, और ES इज इक्वल्स टू GW। ठीक है, क्या होता है? ES अपॉन GW, तो ये डिराइव हो जाएगा। S इज इक्वल्स टू 1 है, वैल्यू पुट करो। कितना है हमारा वॉइड रेशियो? 0.75। ओके, और हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 2.5। सॉल्व करो इसको तो हमारा वाटर कंटेंट आ जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ अ ग्रेडिंग कर्व इज हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन 20 mm IS sieve and 4.75 mm IS sieve, द ग्रेडेड एग्रीगेट डू नोट कंटेन। देखो, सबसे पहले तो अगर हमारा ग्रेडिंग कर्व कुछ इस तरीके से है, यहाँ हम लॉग में डायमीटर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ हम परसेंटेज फाइनर जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा ग्रेडिंग कर्व है। इसमें ये बोला जा रहा है कि हमारा जो कर्व है वो हॉरिजॉन्टल है। कहाँ से? 20 mm से लेकर 4.75 mm तक। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि ये गैप ग्रेडेड है। ओके, और गैप ग्रेडेड का मतलब है कि इसमें कुछ पोर्शन ऑफ पार्टिकल्स क्या है? मिसिंग है। मतलब 20 mm से 4.75 mm के बीच की साइज यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो 10 mm के पार्टिकल क्या हो रहे हैं? इसके बीच में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ 10 mm के पार्टिकल्स मिसिंग होंगे। 85th क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम इज। सबमर्ज्ड वेट क्या है? W सबमर्ज्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है बायोन्ट यूनिट वेट या फिर सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ठीक है, इसको हम गामा डैश या फिर गामा सबमर्ज से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? D बायोन्ट यूनिट वेट। 84th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी? पोरोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ऑप्शंस पढ़ो। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, नहीं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम, बिल्कुल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? B। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? अ सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज़ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 18,000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65। If unit weight of water is 9810 Newton per meter cube, then determine the water content of the soil sample। ठीक है, इसको कैसे करोगे? देखो, ये है ना क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्या मतलब है? आपको गामा D गिवन है, होता है बताओ, G गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप E कैलकुलेट करोगे, मतलब वॉइड रेशियो कैलकुलेट करोगे। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप क्या करोगे? ES इज इक्वल्स टू
GW, ये फॉर्मूला लगाओगे। देखो सॉल्यूशन यहाँ देखो, हमने सबसे पहले गिवन है ये ड्राई यूनिट वेट गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, यूनिट वेट ऑफ वाटर गिवन है। मैंने आपको बताया आप यूनिट वेट का फॉर्मूला, ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला यूज़ करोगे और वॉइड रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने के बाद आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमें पूछा है वाटर कंटेंट, ठीक है। तो आप वाटर कंटेंट फाइंड आउट कर लोगे ES इज इक्वल्स टू GW का फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि आपके पास वॉइड रेशियो भी आ जाएगा, आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी आ जाएगा, G आपको ऑलरेडी गिवन है, तो आप वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सिल्ट, ठीक है। अब देखो ये थोड़े से एब्सर्ड क्वेश्चन होते हैं जो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इसके लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक रेंज बताती हूँ। देखो यहाँ पर सैंड अगर है तो वो क्या होती है, नॉन प्लास्टिक होती है। सिल्ट के लिए प्लास्टिसिटी रेंज होती है 10 to 15। प्लास्टिसिटी रेंज क्या, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज मतलब IP क्या होता है हमारा, WL मतलब लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, वो रेंज ऑफ लिक्विड मॉइस्चर कंटेंट जिसमें हमारी सॉइल एज ए प्लास्टिक बिहेव करेगी, ठीक है। तो सिल्ट के लिए इसकी वैल्यू 10 to 15 रहती है और क्ले के लिए 15 to 100। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, A 10 to 15, क्योंकि हमें पूछा गया है सिल्ट के लिए। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, क्या पूछा गया है, द ग्रेन साइज ऑफ मीडियम ग्रेन सैंड लाइज बिटवीन, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो सैंड के लिए साइज की रेंज क्या होती है, देखो सबसे पहले तो 4.75 से क्या होती है 75 माइक्रोन, ठीक है। अब ये तो टोटल ओवरऑल रेंज हो गई सैंड की, इसको भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। कैसे, देखो अगर पार्टिकल साइज रेंज 4.75 से 2 mm के बीच में है तो इसको हम बोलेंगे कोर्स सैंड। अगर 2 mm से 425 माइक्रोन या फिर 0.425 माइक्रोन तक है तो उसको हम मीडियम सैंड बोलेंगे। अगर हमारी रेंज जो है 0.425 mm या फिर 75 माइक्रोन के बीच में है तो उसको हम फाइन सैंड बोलेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, हमें मीडियम सैंड पूछा है, मीडियम ग्रेन सैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 2 mm टू 0.425 mm, ठीक है, मीडियम ग्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज लिमिट ऑफ पोरोसिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड सैंड। अब देखो ये बहुत ज़्यादा अपसर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ एक पूरी टेबल मिलती है जिसमें जहाँ पर क्या है कि आपको एक लिस्ट दी होगी पूरी, बहुत सारी टाइप की सॉइल की कितना कॉम्पैक्शन होगा, ठीक है। लेकिन आपको रटने नहीं बैठना है, वैसे इसका आंसर होगा 30 to 40%, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग सकते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है मैक्सिमम होगा यहाँ पर क्ले के लिए, ठीक है। 77th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द सॉइल पोजेस जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। तो जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को ये 6 टाइम्स है जब एक अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि इसको अलग अलग टाइप से सेम क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द लिक्विड लिमिट मतलब WL, प्लास्टिक लिमिट मतलब WP ऑफ द सॉइल इज गिवन एज 45% एंड 22%। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, IP इज इक्वल्स टू WL माइनस WP, ओके। WL मतलब लिक्विड लिमिट कितनी है हमारी 45 और WP मतलब प्लास्टिक लिमिट कितनी है 22, यह आएगा 0.23, क्योंकि 23% हमारा क्या आएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 75th क्वेश्चन कैसे, 75th वन इज द रिपीटेड वन। तो 74 पर मूव करते हैं। कैसे ग्रांडे अपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन, क्या यूज किसके लिए यूज करते हैं कैसे ग्रांडे अपरेटस को, लिक्विड लिमिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक बाउल होता है,
ये प्लेस्ड होता है रबर बेस के ऊपर और यहाँ इसको मूव करने का मैकेनिज्म होता है जो इसको अप डाउन करता है ऐसे, ठीक है। वहाँ से फिर हम इसकी प्लास्टिसिटी, नंबर ऑफ ब्लोज कैलकुलेट करके ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कैसेग्रांडे अपरेटस लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। 72 क्वेश्चन, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय 1.65 ग्राम पर cc and 20.5%. What is the percentage of air content of soil at OMC if the specific gravity of particles is given by 2.65? Okay, आपको यहाँ क्या गिवन है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गिवन है, मतलब आपको गामा डी मैक्स गिवन है, ओके। देन आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मतलब W गिवन है, एंड आपको पूछा क्या है, परसेंटेज एयर कंटेंट, यहाँ पर AC आपको पूछा है, और उसके बाद क्या पूछा है आपको, और गिवन है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब G गिवन है, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करके अगर आप सैचुरेशन फाइंड आउट कर लो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है S प्लस AC क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। आप गिवन इन्फॉर्मेशन से सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट करो और फिर उसको यूज़ करके AC कैलकुलेट करो। देखो सबसे पहले हमने गामा D इक्वल्स टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E का यूटिलाइजेशन किया यहाँ पर, ठीक है, और हमने E कैलकुलेट कर लिया। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जैसा मैंने बोला कि आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट कर लो ES इज इक्वल्स टू GW का फॉर्मूले का यूज़ करके, ओके। यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ क्या करोगे, S प्लस AC इक्वल्स टू 100% होता है। आपको S पता चल गया तो आप AC फाइंड आउट कर लोगे 10.4%, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर A 10.4%, ओके। थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉइड रेशियो ऑफ अ सॉइल सैंपल इज गिवन बाय दिस, व्हाट इज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल सैंपल। अब देखो वॉइड रेशियो आपको गिवन है और आपको पोरोसिटी निकालनी है, ऐसा कोई फॉर्मूला याद आया आपको, ठीक है। तो ये हो गया 0.58 डिवाइडेड बाय 1.58, ओके। तो इसका आंसर आप देखो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। ये 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 15 हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 3 अप्रॉक्सीमेटली ये आता है, तो 33% के अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा, क्योंकि ये आंसर बहुत दूर दूर है। देखो 0.15, 52, 36, 602, बहुत ज़्यादा गैप है इनमें। जब ऑप्शन हमारे कुछ ऐसे होते हैं, 0.367 आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पर आपको 0.377 दे देते तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में गैप बहुत ज़्यादा है तो विदाउट कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट किए आप कैसे पता करोगे। देखो 5 डिवाइडेड बाई 15 1/3 आएगा, 1/3 अप्रॉक्सीमेटली 33 क्या आता है, 0.33 आता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 0.367 हो जाएगा। आप चाहो तो आप सॉल्व करके देख लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। तो हम जो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर लॉग इन डायमीटर एंड परसेंटेज फाइनर, ठीक है, यहाँ पर हमारी इस रेंज को रिप्रेजेंट करता है कौन, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द voids of the soil are completely filled with air। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, देखो हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। हम क्या बोलेंगे, ड्राई सॉइल। अगर उसमें कुछ एयर और कुछ वाटर होता तो उसको हम पार्शियली सैचुरेटेड बोलते, ठीक है। अगर वो सबमर्ज कंडीशन में होती तो उसको हम सबमर्ज सॉइल बोलते। अगर वो कंप्लीटली सैचुरेटेड होती तो उसको हम क्या बोलते, सैचुरेटेड सॉइल। यहाँ S इज इक्वल्स टू 1 हो जाता, ठीक है। यहाँ S इज इक्वल्स टू 0 है और AC इज इक्वल्स टू कितना है, 1 है, ठीक है, ड्राई सॉइल के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus is used to measure the liquid limit of soil। ये अभी हमने डिस्कस किया है, कैसेग्रांडे apparatus का हम लोग यूज करते हैं लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय 25% एंड 20%। व्हाट विल बी द लिक्विड लिमिट। तो हमें IP गिवन है, और क्या होता है IP, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट।
आपको आईपी गिवन है 25% एंड आपको लिक्विड लिमिट पूछी है और आपको प्लास्टिक लिमिट गिवन है 20%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी 45%। नेक्स्ट वन इज द blank soil transported by the gravitational forces. So colluvial soil is transported by gravitational forces, alluvial soil is transported by air. Okay, the next one is which one of the following represents the relative compactness where variables have their standard meaning. So relative compactness is represented by the A option. Okay, how much gamma D we have achieved in the field with respect to how much maximum dry density we achieve in the lab. Okay, this represents the relative compactness. Okay, so A option will be answer. Next question is if the degree of saturation of soil is given by 67.89%, which is the percentage of air content of soil? So as I said, S प्लस ए सी क्या होता है 1, ठीक है, मतलब 100% होता है। अगर यहाँ पर S आपको 67 की अप्रॉक्स गिवन है, ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा 32.11, ठीक है, माइनस कर लो ना इसको। 67 अगर आप माइनस कर रहे हो तो 33 की अप्रॉक्स आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको भी आप कैलकुलेट करने बैठ रहे हो, ठीक है। 62 क्या बोल रहा है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल इज 18.2%, मतलब W हमें गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सैंपल इज गिवन बाय 2.65, मतलब G हमें गिवन है। व्हाट इज द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल, E हमें कैलकुलेट करना है। इफ द सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड, S इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 1। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें ES इज इक्वल्स टू GW का यूज़ करना है। ओके, S हमारा 1 है, E इक्वल टू क्या हो जाएगा GW। G हमारा कितना है 2.65 इनटू वाटर कंटेंट कितना है हमारा 18%, करो इसको मल्टीप्लाई, कितना आता है, ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा हमारा 0.482 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग represents the void ratio of a sample whose porosity is 0.452। आपको पोरोसिटी गिवन है, आपको void ratio कैलकुलेट करना है। क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है 0.452 डिवाइडेड बाय 0. क्या हो जाएगा 0.548। ओके, so it's approximately 45 divided by 55. Okay, so the correct answer will be D. Okay, कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए। ओके, 60 which of the following is responsible for the formation of residual soil? So for the formation of residual soil, let's see, glaciers no, these are transport no, water no, विंड। वाई ऑल ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, क्योंकि ये सारे क्या है ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स हैं, और ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स रेजिडुअल सॉइल तो ट्रांसपोर्टेड होती ही नहीं है, जहाँ बनती है वो वहीं पर रह जाती है, इसीलिए तो रेजिडुअल है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। 59th क्वेश्चन इज इफ द वॉइड रेशियो इज 0.67, वाटर कंटेंट इज 0.188 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.268, then the degree of saturation is, आपको यही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे आप देखो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ S कैलकुलेट करना है, ठीक है, S कैलकुलेट करो। GW सबसे पहले 0.188 मल्टीप्लाइड बाय 2.68, ओके, एंड डिवाइडेड बाय E 0.67, कैलकुलेट, तो ये हमारा आएगा 0.752, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी 75%। ओके, नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लूजेस्ट स्टेट। अगर सॉइल लूज है बहुत ज़्यादा तो क्या होगा वॉइड रेशियो,
मैक्सिमम होगा तो ई मैक्स, ठीक है। डिफरेंस बोल रहा है तो माइनस, एंड इट्स नेचुरल वॉइड रेशियो ई, ओके, टू द रेशियो है ना, टू द डिफरेंस बिटवीन वॉइड रेशियोज इन लूजेस्ट, ओके, ई मैक्स माइनस फुल्ली डेंस। अगर फुल्ली डेंस है तो हमारा वॉइड रेशियो मिनिमम होगा, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो रेशियो आया है ये क्या है, इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, इसको डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57th क्वेश्चन, सॉरी 57th इज द रिपीटेड वन। मूविंग टू 56, the liquid limit of a soil mass is 20% and its plastic limit is 25%. Then the plasticity index. So far आपने ये नोटिस किया होगा दो फॉर्मूले हैं, ई एस इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू एंड आई पी, ठीक है। आई पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। इन दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ही डिमांड में है, ये दोनों फॉर्मूले, है ना। इस फॉर्मूले पे देखो अभी फ़िलहाल का क्वेश्चन कि आपकी लिक्विड लिमिट कितनी है 20%, प्लास्टिक लिमिट 25%, मतलब आपका आई पी -5 आ रहा है, ठीक है। दिस इज द 7th टाइप जिसमें ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग टाइप से। माइनस आता है तो थ्योरी में आपको पूछा गया था कि आप अगर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स नेगेटिव आता है तो आप उसको एज अ ज़ीरो रिप्रेजेंट करोगे। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। अभी बताया था एलुवियल सॉइल बोलते हैं, सॉरी एओलियन सॉइल बोलते हैं जो विंड ट्रांसपोर्ट करती है। एलुवियल सॉइल जो रिवर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसको बोलते हैं। मरीन सॉइल जो मरीन सोर्स पे डिपॉजिटेड होती है उसको बोलते हैं, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, ठीक है। और लेकिस्ट्राइन सॉइल हम किसको बोलते हैं, जो लेक बेड में डिपॉजिट होती है, फ्रेश वाटर लेक्स में। 54th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोला है, द वॉइड रेशियो इन द सॉइल इज द डिफरेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, मतलब वी अपॉन वी एस, सही बात है, ठीक है। द पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इज पोरोसिटी। द बल्क डेंसिटी ऑफ अ सॉइल इज डिफाइंड एज द यूनिट वेट, सही बात है। अगर हम बात कर रहे हैं मास की टर्म में तो उसको हम बल्क डेंसिटी बोल देंगे, अगर हम बात कर रहे हैं वेट की टर्म में तो उसको हम यूनिट वेट बोल देंगे। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। ऑब्वियसली ये अब आपको आना चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं काफ़ी सारे, ठीक है, कर चुके हैं ना। तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन देखो, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करो, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल इज द डिफरेंस ऑफ वेट्स ऑफ द गिवन सैंपल एट द गिवन टेम्परेचर and the weight determined after drying it for 24 hours at temperature ranging from 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ज़्यादा पे हीट नहीं करते हैं क्योंकि स्ट्रक्चरल वाटर का लॉस होने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10, ठीक है। तो वेल ग्रेडेड सॉइल जो है उसका यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मोर देन 10 होगा, ओके। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, the void ratio of the soil sample having porosity of 0.32 and moisture content 25%। अब देखो यहाँ क्वेश्चन को ज़बरदस्ती लेंदी करा है ये वाली इंफॉर्मेशन देकर। void ratio कैलकुलेट करने के लिए हमें केवल पोरोसिटी से भी काम चल रहा था, ठीक है। कैलकुलेट करो void ratio से पोरोसिटी से void ratio क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू एन अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। तो 0.32 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.32, 0. क्या आ जाएगा बताओ, 8 and 3, so it's 68, so it will be approximately twice, हाफ आएगा ना, तो 0.47, 1/2 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है ये, ठीक है। और 1/2 के अप्रॉक्सीमेट यहाँ क्या है 0.47, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखनी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज,
तो जियोलॉजिकल साइकिल हम देखो सबसे पहले क्या होती है, वेदरिंग। यहाँ कोई ये पहाड़ था, वहाँ से वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, डिपॉजिट होगा, और फिर क्या होगा, अपहीवल होगा। तो इससे मैच करो, देखो अपहीवल सबसे पहले हो रहा है, नहीं, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड देखो वेदरिंग, हाँ वेदरिंग के बाद लेकिन अपहीवल नहीं हो रहा है, ये भी गलत हो गया। फिर देखो सबसे पहले वेदरिंग ही नहीं हुई तो ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो जाएगा, तो ये देखो वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिपोजिशन एंड अपहीवल, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अ सॉइल हैज़ अ वॉइड रेशियो ऑफ 0.5, इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज टू, ठीक है, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देना है यहाँ पर। तो आपको वॉइड रेशियो गिवन है और आपको पोरोसिटी निकालनी है। फॉर्मूला लगाओ, 3 फॉर्मूले अभी तक ध्यान में आए ना आपके दिमाग में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ES इज इक्वल्स टू GW, एक IP और एक ये वाले रिलेशन पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो में। तो देखो 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 डिवाइडेड बाय 3, नो अप्रॉक्सीमेटली नहीं, ये प्रिसाइजली 1 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, और 1 डिवाइडेड बाय 3 होता है 33.3333, ओके, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अ सॉइल हैज़ लिक्विड लिमिट ऑफ 60% एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ 35%, श्रिंकेज लिमिट ऑफ 20% एंड नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%। तो देखो ऐसा कोई ग्राफ बनता है, अगर थोड़ा बहुत याद रहा हो पिछले वीडियो का, यहाँ लिक्विड लिमिट होती है, ये प्लास्टिक लिमिट होती है, ये श्रिंकेज लिमिट होती है, ठीक है, और हमें क्या पूछा है, हमें लिक्विडिटी इंडेक्स पूछा है। लिक्विडिटी इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं IL से, और क्या होता है, नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय IP, और IP क्या होता है अभी तक पता चल जाना चाहिए। सॉल्व करो इसको, 50 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी है 35, ओके, डिवाइडेड बाय 50 है ना नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट। IP क्या हो जाएगा, देखो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, 60 माइनस 35, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 35। तो ये कितना आ रहा है, देखो 15 डिवाइडेड बाय 25 आ रहा है ना, 15 डिवाइडेड बाय 25, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल टारगेट के पास है हम। सैंड जनरली कंटेन सॉल्ट इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इफ सैंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी बेड्स इट विल कंटेन सॉल्ट, क्योंकि सी वाटर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें, तो वहाँ जो मरीन सॉइल हम लोग नॉर्मली बोलते हैं उसको, वहाँ हमें क्या मिलेगी, ऐसी सैंड मिलेगी जिसमें सॉल्ट होंगे। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द सोल पजेस द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ, ठीक है, अभी तक तो ये आना चाहिए, ठीक है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, अगर ये नहीं आता तो फिर क्या बोलूँ मैं। सैंड स्टोन्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉइल्स की रेंज क्या होती है, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेंसिटी इंडेक्स फॉर नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस परसेंटेज वॉइड्स, नो, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस यस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले नो, स्पेसिफिक ग्रेविटी नो। सो हमारा आंसर होगा रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस को शो करने के लिए हम लोग डेंसिटी इंडेक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज, क्या है, सेम फॉर क्लेज एंड सैंड्स, डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस देन 2 फॉर मोस्ट सॉइल्स, मोर देन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल्स। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड द लास्ट, void ratio for saturated soil is equal to of water content and specific gravity। देखो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉइल मतलब S इज इक्वल्स टू 1 है, और GW मतलब प्रोडक्ट होता है ना दोनों का, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था, हम फर्स्ट यूनिट के जितने भी अभी तक आ चुके हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में से जितने भी SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2004 से लेकर 2018 तक, ठीक है, ये सारे अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर्स में हम लोग यही सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, सॉइल की जो अगले यूनिट्स में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।